हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे का वर्णन कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 19 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे का वर्णन। इसमें परिचय हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की प्राचीनतम नगर सभ्यताओं में से एक थी। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच वर्तमान भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में फैली हुई थी। इसकी प्रमुख विशेषताएं सुनियोजित नगर, उन्नत जल निकासी प्रणाली, व्यापारिक संबंध और समाज की सुव्यवस्थित संरचना थी। फिर इसमें हेडिंग डालेंगे सामाजिक ढांचा। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन संगठित और अनुशासित प्रतीत होता है, जो निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होता है। पहला लिखेंगे वर्ग व्यवस्था। समाज में कुछ सामाजिक स्तर मौजूद थे, जिनका संकेत विभिन्न मकानों के आकार व निर्माण से मिलता है। बड़े मकान शायद उच्च वर्ग या शासक वर्ग के थे, जबकि छोटे मकान सामान्य नागरिकों के। दूसरा, पेशागत विभाजन। लोग विभिन्न पेशों में विभाजित थे, जैसे कुम्हार, सुनार, व्यापारी, श्रमिक, निर्माणकर्ता आदि। मूर्तियों और मोहरों से कलाकारों और कारीगरों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। फिर लिखेंगे महिलाओं की स्थिति। महिलाओं का समाज में सम्मान था। मातृ देव देवी और मूर्तियों से मातृसत्तात्मक संस्कृति के संकेत मिलते हैं। मातृ पूजा के साथ साथ पुरुष देवताओं की भी उपस्थिति रही है। फिर लिखेंगे धार्मिक विश्वास। मुख्य देवी मातृ देवी थी। पशुपति महादेव जैसी आकृतियां भी पाई गई हैं, जिनसे शिव की अवधारणा मिली है या जुड़ी है। वृक्ष पूजा, पशु पूजा और प्रतीक पूजा थी। मृतकों को दफनाने की परंपरा थी, जिससे पुनर्जन्म और परलोक पर विश्वास की झलक मिलती है। फिर लिखेंगे नगर व्यवस्था और सामूहिक जीवन। नगरों की योजना दर्शाती है कि सामाजिक संगठन मजबूत था। प्रत्येक नगर में दुर्ग और निचला नगर होता था, जिससे वर्ग विभाजन का आभास होता है। फिर लिखेंगे आर्थिक ढांचा। हड़प्पा की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कृषि, व्यापार, दस्तकारी और उद्योग पर आधारित थी। फिर लिखेंगे कृषि। गेहूं, जौ, मटर, तिल, कपास आदि की खेती होती थी। पशुपालन भी आम था। गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि पाले जाते थे। सिंचाई के कुछ प्रमाण मिले हैं, यद्यपि जल स्रोतों पर निर्भरता अधिक थी। फिर लिखेंगे उद्योग और दस्तकारी। इसमें लिखेंगे मृद भांड निर्माण, वस्त्र निर्माण, धातु कर्म, मनके बनाने का कार्य आदि प्रसिद्ध थे। तांबा, कांसा, पत्थर और टेराकोटा का उपयोग आम था। चूड़ियों, खिलौनों, मूर्तियों और मोहरों के निर्माण से कला की उन्नति स्पष्ट होती है। फिर लिखेंगे व्यापार। आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों विकसित था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। इसके प्रमाण शिलालेखों और मोहरों से मिलते हैं। नावों और बैलगाड़ियों का उपयोग परिवहन के लिए होता था। मुद्रा का प्रयोग नहीं था, वस्तु विनिमय प्रचलित था। फिर लिखेंगे नगर योजना और व्यापार केंद्र। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल जैसे नगर व्यापारिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। लोथल में बंदरगाह मिलने से समुद्री व्यापार का प्रमाण मिलता है। निष्कर्षतः हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक और आर्थिक ढांचा सुव्यवस्थित, संगठित और परिष्कृत था। समाज में विभिन्न वर्ग और पेशागत विभाजन मौजूद थे। वही आर्थिक दृष्टि से कृषि, व्यापार और कारीगरी इस सभ्यता की रीढ़ थे। यह सभ्यता न केवल भारत की गौरवशाली विरासत है, बल्कि मानव सभ्यता के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।